आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे YouTube पे देख रहे हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से बहुत सी रिसर्च, बहुत से इमेजेस ऐसे आ रहे हैं जिन्हें देख के हम हैरान हैं। हमें बहुत सी ऐसी नई चीज़ें अपने यूनिवर्स के बारे में पता चल रही हैं, राज पता लग रहे हैं कि जिनको देख के हर इंसान दंग रह जाता है। वास्प 39b एक प्लैनेट था जिसे वास्प प्रोजेक्ट के थ्रू डिस्कवर किया गया था। ये एक बहुत बड़ा प्लैनेट है जो कि बिल्कुल अपने सूरज के करीब रोटेट करता है। उसका ऑर्बिट जो है वो मरकरी के ऑर्बिट का भी 1/8 था, यानी वो इतना क्लोज है अपने स्टार के। तो ये तकरीबन 2011 में इसे डिस्कवर किया गया था। जेम्स वेब ने भी पीछे इसको ऑब्जर्व किया और इसके एटमॉस्फेयर को एनालाइज किया, मगर अब मज़ीद चीज़ें बाहर आई हैं और वास्प 39b जो है वो हमसे 700 लाइट ईयर दूर वर्गो कॉन्स्टलेशन के अंदर मौजूद है। ये सैटर्न के स्ट्राइक प्लैनेट है, ठीक है। दूसरी टेलीस्कोप जैसे हबल और स्पिट्जर टेलीस्कोप दोनों ने भी इसको देखा था, इसे एनालाइज किया था, इसके बारे में कुछ बातें हमें बताई थी, मगर जो जेम्स वेब ने हमें अब बताया वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और उसे देख के कुछ ऐसे लग रहा है कि जैसे हम आने वाले कुछ वक्त के अंदर जब और प्लैनेट्स को एनालाइज करेंगे, शायद हमें ज़िंदगी अगर कहीं हुई तो उसका सिग्नेचर मिल जाए। तो जो लेटेस्ट डाटा आया वो ना सिर्फ ये बताता है कि उसके एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसें हैं, बल्कि उन गैसों की कॉन्सेंट्रेशन को बताने के साथ साथ उनसे हमें ये भी बता देता है कि अगर इसका एटमॉस्फेयर है तो वो कैसा है, और उसके एटमॉस्फेयर में काफ़ी सारे क्लाउड्स हैं। ये भी बात हमें ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप बता रही है। और पहली बार इस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो डिटेक्ट हुई है। इससे पहले आज तक कभी भी सल्फर डाइऑक्साइड डिटेक्ट नहीं की जा सकी। और सल्फर डाइऑक्साइड उसी प्रोसेस के ज़रिए यहाँ पे बन रही है जिसके ज़रिए हमारे प्लैनेट के ऊपर ओजोन बनती है, कि जो ऑक्सीजन अपर रीचेस ऑफ द एटमॉस्फेयर में होती है उसके साथ जब सोलर रेडिएशन टकराती है तो क्या होता है, उससे ओजोन बन जाती है। तो इसी तरह इसे फोटोकेमिस्ट्री कहा जाता है और ये फोटोकेमिस्ट्री हमें उस प्लैनेट में भी होती हुई दिखाई दे रही है। बेसिकली जेम्स वेब कैसे हमें बताता है कि इस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में गैसेस कैसे हैं। तो जेम्स वेब जो है उस स्टार की लाइट लेता है वैसे और उसे रिसीव करता है और उसे प्रिज्म के थ्रू ब्रेक करके उसका स्पेक्ट्रोग्राफ बनाता है कि उसके अंदर किस किस फ्रीक्वेंसी की लाइट है। मगर जब ये प्लैनेट वास्प 39b अपने स्टार के सामने से गुजरता है और ये अपने स्टार और जेम्स वेब के दरमियान में आ जाता है, तो उस टाइम जो लाइट इसके एटमॉस्फेयर से गुजर के जेम्स वेब तक आती है, जेम्स वेब उस लाइट का जब स्पेक्ट्रोग्राफ बनाती है तो उसमें जब अब्जॉर्प्शन को देखती है कि कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी में लाइट अब्जॉर्ब हो गई है, तो उन सिग्नेचर्स को देखते हुए जेम्स वेब ये एनालाइज कर लेती है कि इसके एटमॉस्फेयर में फलां फलां गैसें हैं। क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो एक खास फ्रीक्वेंसी की लाइट हम तक नहीं आएगी, तो हमें उससे पता लग जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड है। इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से भी हमें एक खास फ्रीक्वेंसी की लाइट नहीं मिल रही, जिस वजह से हम जानते हैं कि वहां पे सल्फर डाइऑक्साइड मौजूद है। और इस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में सल्फर हाइड्रोजन के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है, जिससे ये पता चलता है कि जो प्लैनेटेसिमल्स थे या प्लैनेट के बनने के बाद भी बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट्स थे जो स्पेस से इस तक आ रहे थे। तो उन ऑब्जेक्ट्स ने क्या किया, बेसिकली इसके एटमॉस्फेयर के अंदर जो सल्फर पाई जाती है वो लेके आई है। और इसके साथ साथ ऑक्सीजन इसके एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कार्बन, जो कि ये शो करती है कि ये प्लैनेट अपने स्टार से काफ़ी दूर बना था, मगर बाद में कुछ ग्रेविटेशनल इंटरेक्शंस की वजह से या इसका ऑर्बिट अनस्टेबल था, ये अंदर की तरफ चला गया और अपने स्टार के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच गया। इवन के इतना करीब है कि मरकरी से भी 8 गुना ज़्यादा ये करीब जा चुका है। ये वो स्पेक्ट्रोग्राफ्स हैं जो कि हमें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने दिए हैं। तो ये पहला जो है नियर इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट एंड स्लिटलेस स्पेक्ट्रोग्राफ से ये स्पेक्ट्रोग्राफ हासिल किया गया है, जो हमें पोटेशियम और वाटर दिखा रहा है कि इसके एटमॉस्फेयर में मौजूद है। मगर इससे आगे नियर कैम से जो इमेज लिया गया है वो हमें एक स्ट्रॉन्ग सिग्नेचर पानी का दिखा रहा है कि पानी यहाँ पे मौजूद है। फिर
नियर स्पेक से जो हमें मिला है उसके अंदर हमें सल्फर का सिग्नेचर मिलता है, हमें पानी का सिग्नेचर मिलता है और हमें बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। पहले जब इस प्लैनेट को स्टडी किया गया था दूसरी हबल और स्पिट्जर से, तो उस टाइम कार्बन डाइऑक्साइड का जो क्वांटिटी मिली थी, अब क्वांटिटी हमें उससे डबल नजर आ रही है। वो क्यों हमें डबल नजर आ रही है? क्योंकि जेम्स वेब के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बहुत ही जबरदस्त हैं और वो इसको बहुत बेहतर तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो नियर स्पेक प्रिज्म से जो हमें स्पेक्ट्रोग्राफ मिलता है उसके अंदर हमें सोडियम नजर आता है, हमें वाटर नजर आता है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड का सिग्नेचर मिलता है, फिर हमें सल्फर डाइऑक्साइड का सिग्नेचर मिलता है और कार्बन मोनोऑक्साइड का जैसे सिग्नेचर मिलता है, मगर शायद वो थोड़ा इनसिग्निफिकेंट है। शायद मजीद जब स्टडी होगी तो तब पता लगेगा कि इधर कार्बन मोनोऑक्साइड है या नहीं है। तो ये जो चीजें हैं, ये सारा का सारा जो है वो हमें ये बताता है कि ये एटमॉस्फेयर का जो एनालिसिस है ये हमें इस काबिल बना रहा है कि अगर किसी प्लैनेट पे जिंदगी होगी तो उसे डिटेक्ट करने के इस वक्त हम काबिल हो चुके हैं। और फर्ज करें कि हमें किसी जगह पे मीथेन या कार्बन मोनोऑक्साइड और कुछ ऐसी और गैसेस का सिग्नेचर मिलता है, तो वाकई ऐसी लाइफ का सिग्नेचर होगा जो कि कार्बन बेस्ड लाइफ होगी और वो जिंदगी हमारे लिए एक सबसे बड़ी डिस्कवरी होगी। और जेम्स वेब जो है वो इस काबिल है कि वो जिंदगी को तलाश कर सके। अभी इसने ट्रैपिस्ट 1 के सिस्टम के प्लैनेट्स को देखना है। ट्रैपिस्ट 1 सिस्टम में कितने सारे प्लैनेट्स जो हैं वो हैबिटेबल जोन के अंदर मौजूद हैं। तो वहां पे जब देखा जाएगा तो हमें पता चलेगा कि शायद उनमें से किसी के ऊपर हमें जिंदगी का सिग्नेचर मिल जाए। और अगर हमें जिंदगी का सिग्नेचर कहीं मिल जाता है तो वो आज तक की सबसे बड़ी डिस्कवरी होगी। हम वो सवाल जो बार बार हम अपने आप से पूछते हैं कि क्या हम इस कायनात में अकेले हैं, और अगर हमें कहीं से जिंदगी का सिग्नेचर मिल गया फिर उस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि हम अकेले नहीं हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमें बड़ी अमेजिंग डिस्कवरीज ला के दे रही है। देखते जाएं, आगे बहुत ही ज़बरदस्त काम होने वाला है। तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आप साइंस कहानी को पेट्रियन पे सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप जेम्स वेब की उस तस्वीर के बारे में जानना चाहते हैं जिसमें एक प्रोटोस्टार बनता हुआ देखा गया है तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जेम्स वेब ने जो सबसे दूर गैलेक्सी आज तक देखी है उसकी तस्वीर हमें क्या बताती है, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करें। चलें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे नहीं इजाज़त।